तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा के फादर को, जो नीचे ग्राउंड में देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत गीला गीला है। तो सोचते हैं कि अभी रात में ये ग्राउंड इतना गीला क्यों है, और ये निशान तो सीओ के रूम तक जा रहा है। तो आखिर क्या बात हो सकता है। पर मास्टर को ये नहीं पता था कि ये जो निशान है वो ब्लड का निशान है। तभी वहाँ पे शियो आ जाता है, जो कि येवा के फादर को देखकर बोलता है कि मास्टर, लगता है कि आज आप काफ़ी लेट से लौट रहे हैं, लेकिन मास्टर आप जग क्यों रहे हैं इस टाइम, और आपको इस टाइम सोने चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो मास्टर बोलते हैं कि लेकिन तुम जग कर क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं सोना है क्या। तो शियो बोलता है कि मास्टर, मैं मिस के लिए जड़ी बूटी वाला मेडिसिन बना रहा था और मुझे यहाँ पे कुछ कुछ साफ़ सफाई करना है, तो मैं वो करके सो जाऊँगा, इसलिए मास्टर आप ज़्यादा परेशान मत होइए। लेकिन मास्टर आप इस टाइम जग क्यों रहे, आप भी जाके सो जाइए। तो मास्टर बोलते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो और मैं बस येवा को सोते देख के चला जाऊँगा, इसलिए तुम्हें मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और जाके तुम भी सो जाओ। तो शियो बोलते हैं कि ठीक है मास्टर। उसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और मास्टर रेडियो के रूम से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है जो कि बोलता है कि मास्टर, बाहर पालकी और मालवाहक आपका वेट कर रहे हैं। तो मास्टर बोलते हैं कि ठीक है रुको, मैं बाहर आता हूँ। और ऐसे बोल के वो बाहर आ ही रहे होते हैं, तभी वो अपना जूता देखते हैं तो देखते हैं कि उनके जूता में ब्लड लगा हुआ है। तो सोचते हैं कि ये ब्लड मेरा जूता में कब लगा। फिर वो याद करते हैं कि रात में जब वो आए थे तो ग्राउंड गीला गीला था। तो सोचते हैं कि एक मिनट, जब मैं आया था तब गीला था, तो मैं तो बस उसे पानी समझ रहा था। और ऐसे सोच के वो वहाँ पे देखने चले जाते हैं कि ग्राउंड में आखिर क्या है। तो देखते हैं कि ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। तो सोचते हैं कि मैं तो पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पे कुछ गीला देखा था और जिसके बाद मेरा पैर वहाँ पे पड़ गया था गीला में। तो ये क्या हो सकता है, क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ। और ये सब सोच सोच के वो अपना परेशान हो रहे थे। तभी एक गार्ड पीछे से आकर बोलता है कि मास्टर, क्या आप परेशान हैं। तो मास्टर बोलते कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो, बस मेरे लिए नया जोड़ा जूता लेकर आओ। तो गार्ड बोलता है कि ठीक है मास्टर, अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोपहर हो चुकी है और येवा अभी भी सुहाग के जगने का और उसके बाहर आने का वेट कर रही होती है। पर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि मैंने सुहा को काफ़ी देर से नहीं देखा है, आखिर वो क्या कर रहा है और कहाँ है, और क्या उसे कुकीज़ मिल गई, क्या वो कुकीज़ खा लिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। और ऐसे सोच के वो नैनी को बोलती है कि नैनी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने, इसलिए जब डिनर का टाइम होगा तब आप मेरे पास आइएगा। तो नैनी बोलती है कि ठीक है माई लेडी, और ऐसे बोल के वो चली जाती है। और इधर येवा चुपचाप से उसे छुप छुप कर जाते हुए देख रही थी और देखती है कि वो चली गई है। तो जल्दी से वो शियो के रूम में आती है और बोलती है कि सुहा, क्या तुम अंदर हो, सुहा कुछ तो बोलो। पर अभी भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है, जिसके बाद वो परेशान हो जाती है और सोचती है कि क्या वो फिर से कहीं चला गया है। और ये सब सोच रही होती है तभी वहाँ पे शियो आ जाता है और बोलता है कि यंग लेडी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, और मैंने अभी सुना कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए आप अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हैं। तो येवा बोलती है कि क्या तुम ये बात मेरी नैनी से सुने हो, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। और बस मैं सोच रही थी कि मैं सोआ से मिलूँगी, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए झूठ बोली नैनी से, ताकि वो मुझे छोड़कर चली जाए, ताकि मैं सोआ से अकेले में मिल सकूँ। लेकिन देखो ना, मैं सोआ को कब से आवाज़ दे रही हूँ लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्या वो कहीं गया है। तो शियो बोलता है कि नहीं, वो इस टाइम सो रहा है, क्योंकि हम लोग कल रात में फिर से वॉक पे निकले थे ना, इसलिए बहुत लेट से हम लोग घर आए थे। तो येवा बोलती है कि अच्छा ऐसा बात है, और मन में सोचती है कि सच में उसे बहुत घुटन महसूस होता होगा एक ही रूम में रह रह के, इसलिए वो रोज़ घूमने चला जाता है बाहर। और वो थोड़ा उदास हो जाती है कि वो सोहा से नहीं मिल पाई, जिसे शियो देख के सब समझ जाता है और बोलता है कि माय लेडी, क्या आप सोहा को देखना चाहेंगी। जिसको सुन के येवा को बहुत अच्छा लगता है और बोलती है कि क्या सच में मैं उसे देख पाऊंगी। तो शियो बोलता है कि हाँ चलिए, मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ। उसके बाद वो येवा को सोहा के पास लेकर आता है और बोलता है कि देखिए माय लेडी, ये सो रहा है। तो येवा बोलती है कि क्या ये इस छोटे से प्लेस में सोता है, क्या इसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। तो शियो बोलता है कि क्या करूँ माय लेडी, मुझे दिन में बहुत काम होते हैं जिसके कारण मुझे बाहर जाना पड़ता है, और इस बीच में अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाता, इसलिए मैं उसे यहाँ पे छुपा दिया हूँ, ताकि अचानक से अगर कोई हमारे रूप में आ जाए तो उसे सोहा ना दिखे और सोहा सेफ भी रहे। तो येवा बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और सोहा को सोते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सोहा जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाए, ताकि वो बाहर निकलकर खुद से घूम सके और उसे अच्छा भी लगे। जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है कि येवा सच में उसका बहुत केयर करती है और उसके भाई का। उसके बाद सोहा देखता है कि येवा का आइज़ धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, तो बोलता है कि माय लेडी, क्या आप थकी हुई हैं। तो येवा बोलती है कि हाँ, सोहा को सोते हुए देख के मुझे भी अब नींद आ रहा है। तो शियो बोलता है कि ठीक है माय लेडी, मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ।
तो येवा बोलती कि ठीक है, और वो उचक कर उससे हक कर लेती है, जिसको देख के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो लेडी को टच नहीं कर रहा होता है। तो येवा बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो शियो बोलता है कि माय लेडी, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फील होगा ना अगर मैं आपको टच करूँगा या आपको पकड़ूंगा तो येवा बोलती है कि वाह क्या बोल रहे हो, स्टार्टिंग में जब मुझे बुरे बुरे सपने आते थे तब तो मैं बोलती थी कि मेरे से दूर रहो, तो तुम तो दूर होते ही नहीं थे, बल्कि और मेरे पास ही बैठे हुए रहते थे, मेरे से दूर जाना ही नहीं चाहते थे, और अब देखो, और अब मुझे छूने में भी डर रहे हो तुम। उसके बाद बोलती कि जैसा मैं कही हूँ, चलो मेरे रूम, मुझे पहुँचा दो। और वो चुपचाप से अपना आँख बंद कर लेती है। तो शियो उसे आराम से पकड़ लेता है और उसे उसके रूम तक लेके जा रहा होता है, और वो बहुत खुश होता है कि येवा फिर से उसके साथ पहले जैसी रह रही है। उसके बाद येवा बोलती है कि मुझे तुम्हारी बाहों में बहुत राहत महसूस हो रही है। तो शियो बोलते हैं कि क्या सच में? तो येवा बोलती है कि हाँ, मुझे सेफ़ फील होता है, मे बी इसलिए क्योंकि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो जब मैं खतरे में होती हूँ, इसलिए मुझे इतना रिलीफ फील हो रहा है। तो शियो को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है, और हमें दिखाया जाता है येवा के फादर को जो अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठ के नाश्ता पानी कर रहे होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें उसका एक दोस्त उसे वाइन सर्व करके बोलते हैं कि वाह कितने दिन के बाद हम लोग दोनों ऐसे साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी डॉटर अब पहले से काफ़ी बेटर हो गई है, तो अब मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो येवा के फादर बोलते हैं कि हाँ सच में पहले से वो काफ़ी बेटर है, इसलिए मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, अब चलो सबको अपना ग्लास जल्दी से ऊपर उठाओ और हम लोग चेयर करेंगे। तभी एक आदमी और आता है जो बोलता है कि सॉरी मैं लेट से यहाँ पे आ रहा हूँ। उसके बाद वो भी जाके बगल में बैठ जाता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि वाह बहुत जल्दी आए हो तुम। तो दूसरा आदमी बोलता है कि लेट कैसे नहीं होगा, आखिरकार ऑफिसर है, इसे ही सब कुछ संभालना है, और जैसे टाउन में इतना अटैक हो रहा है सब कुछ तो इन्हीं लोग को संभालना है, तो लेट तो होगा ही नहीं यहाँ पे आने में। तो ग्रीन ड्रेस वाला बोलता है कि क्या बताऊँ यार, आजकल इतना अटैक हो रहा है और अधिक से अधिक जानवर और लोग घायल हो रहे हैं, और इसकी बहुत सारी शिकायतें दर्ज हो रही हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस सब के पीछे है कौन। मुझे तो ये पूरी तरह से मायावी लग रहा है और हमारे पास कोई क्लू नहीं है जिससे हम उसे पकड़ें, इसलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग अपना सुरक्षा को और तेज करें और जितने भी सोल्जर्स हैं सबको टाउन में खड़ा करें और निगरानी रखें। इसलिए मुझे लगता है कि अब आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। तो दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो कि ये बेहद मायावी है, लेकिन अगर तुम सोचो अगर लोमड़ी अगर है सच में, जो कि सब लोग कह रहे हैं कि लोमड़ी इसके पीछे है, तो क्या होगा? तो येवा के फादर बोलते कि लो फिर से तुम लोग वही बेकार बेकार अफवाहें के बारे में सोचने लगे जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं कब के बता चुका हूँ ना कि लोमड़ी लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये सब कहानी में है, फिर भी तुम लोग पता नहीं क्यों र्यूमर्स पे इतना भरोसा कर रहे हो। तो दूसरा आदमी बोलता है कि ठीक है ना, एक बार अगर हमें वो आदमी या जानवर मिल जाए जो ये हरकत कर रहा है फिर तो क्लियर हो जाएगा, उससे पहले हम लोगों को कोई अफवाह के बारे में भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। तो दूसरा आदमी ये सुनकर बोलता है कि अगर ये लोमड़ी अटैक कर रही है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि लोमड़ी का कोई भी हिस्सा हम लोगों के लिए बहुत काम का है। इवन उसका ब्लड, उसका हार्ट, अगर उसका ब्लड या हार्ट खा लेता है इंसान तो मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है, और जो भी बीमारी है वो सब दूर हो सकती है। तो मुझे तो लोमड़ी के होने से फ़ायदा ही दिखाई दे रहा है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि प्लीज़ मजाक मत करो, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ सच है। तो एक और आदमी बोलता है कि मान लो अगर ये सच हुआ तो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ना, येवा के फादर अपनी बेटी येवा को भी बचा सकते हैं। उसके बाद बोलता कि सच बताऊं, अगर ये अफवाह सच निकली तो मैं येवा को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं वो लोमड़ी को ढूंढ के निकालूंगा जिसका ब्लड मैं येवा को पिला सकूं। जिसको सुन के येवा के फादर हंसते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफ़ी है। उसके बाद बोलते हैं कि चलिए अब मैं आप लोगों के लिए वाइन सर्व कर देता हूँ। उसके बाद सब लोग वाइन पीने लगते हैं। तो येवा के फादर का दोस्त बोल रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि आपको अमृत पे पूरा भरोसा होगा, और अगर आपकी बेटी को जिंदा रखने के लिए ऐसा कुछ अमृत जैसा मिलेगा तो आप उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इसमें इंटरेस्टेड है भी। आखिर ऐसा क्यों? तो येवा के फादर बोलते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, मैंने कितनी स्टोरियाँ सुन रखी हैं। उसके बाद बताते कि जब मेरी पत्नी भी इसी तरह से बीमार रहती थी और येवा की तरह बेड में पड़ गई थी तो मैं क्या नहीं किया था, जो कुछ भी मेरे से हो सकता था मैंने सब किया। यहाँ तक कि डॉक्टर जो इलाज बताते थे मैंने सब किया, घरेलू उपचार, जादू टोना, सब कुछ। इवन कुछ डॉक्टर लोग तो ऐसा चीज़ सजेस्ट करते थे जो किसी को ट्राई भी नहीं किया गया, मैंने वो भी ट्राई किया। और कितने लोग मेरे बुरे टाइम का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, अलग अलग मेडिसिन एक्सपेरिमेंट करवा कर मेरी पत्नी में, लेकिन क्या हुआ, आखिर उसका नतीजा कैसा था आपको पता है भी।
मेरी पत्नी तो ठीक हुई नहीं, बल्कि मेरे कारण वो और मौत के मुंह में चली गई और दिन प्रतिदिन उसका दर्द और बढ़ता गया। इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा सेम गलती दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता हूँ और मैं अपनी बेटी का जान जरा भी रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ। और मन में सोचते कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ होगा जो मेरी बेटी को बचा सकता है तो मैं इस पर एक उम्मीद कर सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येवा के फादर को, जो वापस से येवा के पास आते हैं और सोच रहे होते हैं कि आज कितने सालों के बाद मैं शराब पिया हूँ, इसलिए थक गया हूँ। तभी एक गार्ड बाहर आता है और बोलता है कि मास्टर आप आ गए, चलिए मैं आपको आपकी रूम तक छोड़ दूँ। तो मास्टर बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस येवा को देखूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा, इसलिए तुम जाके रेस्ट करो। तो बोलता है कि लेकिन मास्टर आप ड्रंक है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मास्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इतना भी ड्रंक नहीं हूँ, मैं खुद से जा सकता हूँ, इसलिए अब तुम परेशान मत हो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद ऐसे बोल के वो येवा के रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन जाते जाते देखते हैं कि शिहो के रूम में लाइट जल रहा है। तो सोचते हैं कि ये तो शिहो का रूम है ना, लेकिन आज इसके रूम से इतना शोर क्यों आ रहा है और मैंने कभी शिहो को इतना एक्साइटेड और खुश नहीं देखा, आखिर क्या बात हो सकता है। और ऐसे सोच के वो अचानक से दरवाज़ा खोल देते हैं और बोलते हैं कि शिहो तुम क्या सेलिब्रेट कर रहे हो और तुम इतने लेट तक जग कर क्या कर रहे हो। तभी वो सामने उसके भाई को देखते हैं, जिसको देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।